मार्गशीर्ष गुरुवार के जिन्होंने महालक्ष्मी के व्रत किए हैं, अब ये है कि अगहन गुरुवार महालक्ष्मी के व्रत का उद्यापन कैसे करें, चौकी कब और कैसे हटाएं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, जिससे कि आपको सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। तो आज हम व्रत की बात कर लेते हैं। पहले जो है थोड़ा शॉर्ट में ही महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन के बारे में बताने से पहले इसकी थोड़ी सी मैं जो किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए, वैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और फिर मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना, जो इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसकी पूजा कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी संक्षेप में विधि हम बता रहे हैं। तो महालक्ष्मी जो व्रत है ये अगहन के महीने के पहले गुरुवार से किया जाता है। ये अगहन के यानी कि मार्गशीर्ष के महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं, किसी साल 4 पड़ जाते हैं, किसी साल 5, तो ये सारे व्रत मतलब इसमें 4 या 5 जो भी व्रत पड़ते हैं सब गुरुवार को ये व्रत किया जाता है। इसमें महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इसके लिए सबसे पहले क्या है, बुधवार से ही तैयारी करनी पड़ती है। बुधवार को सारे घर को साफ करके, और क्योंकि गुरुवार को तो क्या होता है पोछा वगैरह नहीं लगाया जाता, लेकिन जैसे कि व्रत है और महालक्ष्मी का व्रत है ये, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बुधवार को अच्छे से साफ कर लें, मंदिर वगैरह की भी सफाई कर लें। और वीरवार के दिन हम सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना भार जो है, घर का भार अच्छे तरह से अपने भार की जो थैली है वो उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। और वहाँ पर क्या कहें, साफ करने के बाद अपने आप नहा धोकर उसके बाद हमें वहाँ थैली का पूजन करना होता है। महालक्ष्मी के व्रत में सबसे पहले अपनी थैली को साफ करें और उस पर स्वास्तिक बनाएं, रंगोली बनाएं और वहाँ पर महालक्ष्मी के जो है चरण कमल उन्हें बना दें। और वहाँ पर गेट के दोनों ओर, अपने मेन दरवाजे के दोनों ओर हम देसी घी का दीपक लगाएं माता लक्ष्मी के निमित्त। तो माता लक्ष्मी का आह्वान करें और माता लक्ष्मी के नए चावलों से या रोली से या कुमकुम से या हल्दी से पद चिन्ह बनाते हुए अपने घर की तरफ मंदिर जहाँ आपने चौकी लगानी है या लगाओगे, मंदिर तक माता रानी के चरण कमलों को ले आए। तो और जहाँ पर हम घर के मंदिर में या जिस जगह भी माता लक्ष्मी की चौकी लगाएंगे, वहाँ तक चरण कमलों को लाने के बाद हमने जो चौकी लगाई है उस पर लाल वस्त्र बिछा दें। और उसके ऊपर क्या होता है, मेन इस व्रत में कलश की स्थापना होती है। आप चाहें तो माता लक्ष्मी के स्वरूप की भी वहाँ जो है स्थापना कर सकते हैं। तो उसके लिए कलश रखकर उस कलश में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से जौ चावल, एक 2 रुपये का सिक्का, हल्दी, कुमकुम और ये मतलब सुपारी और छोटी इलायची वगैरह डालकर उस कलश के ऊपर हम आम के पत्ते लगाकर नारियल रख दें। नारियल को हम जो है लाल रोली मोली से, लाल कलावे से या उसके ऊपर लाल चुन्नी लपेटकर उस कलश के ऊपर रख दें। और नहीं तो अगर हम उस नारियल के ऊपर चुन्नी नहीं लपेटते हैं तो हम खाली मोली भी लपेट सकते हैं और नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और उस कलश के ऊपर स्थापना कर दें। और कलश की स्थापना करने से पहले चौकी के ऊपर ही हमें कलश की स्थापना हम करेंगे, तो उसके नीचे थोड़े से अक्षत बिछा दें, अष्टदल बना लें और उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। और कलश में इस चीज़ें डालने के बाद हम कलावा बांध दें कलश में, और चौकी में भी हमें दाएं पैर की तरफ कलावा बांध देना चाहिए। और इस तरह से हम विधिवत पूजन करेंगे। और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के स्वरूप की या गणेश लक्ष्मी के स्वरूप की भी हम जो है कलश के आगे स्थापना कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो है दीपक जलाएंगे। दीपक शुद्ध देसी घी का जलाएंगे, शुद्ध तिल के तेल का भी जला सकते हैं। और क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा है तो लंबी बाती का दीपक लगाएं। और जो भी हम पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं इसमें। और हम सबसे पहले संकल्प लेते हैं हाथ में जल और थोड़े से अक्षत लेकर, फूल लेकर कि माता मैं आज से आपका इस निमित्त आपसे ये व्रत आज से आरंभ कर रही हूँ। मेरा निर्विघ्न बिना बाधा के ये जो है मेरा व्रत जो है संपूर्ण हो, और जब तक ये पूरा महीने में व्रत करूँगी मेरे घर में कोई बाधा ना आए, कोई संकट ना आए, और निर्विघ्न मेरा माता रानी मेरा व्रत पूरा करवाना और अपनी जो भी मनोकामना है वो कह देना माता रानी के समक्ष। और फिर इसके बाद जब आखिरी व्रत होता है, इस महीने का आखिरी व्रत वीरवार का, तो उस दिन इसका उद्यापन होता है। जैसे अब ये उद्यापन इसका आज देखिए, गुरुवार की जो आखिरी गुरुवार पड़ेगा अब 2 दिन बाद, तो उस दिन इसका उद्यापन हो जाएगा महालक्ष्मी के व्रत का। तो उसके लिए हमें क्या करना, उसी तरह से जैसे पहले हमने अपने मेन द्वार की पूजा करी थी, इसी तरह से हमें मेन द्वार की पूजा करनी है। और वहाँ पर दोनों द्वार पर हमें
जो कलर जो दीपक लगाने हैं और चावल फूल आदि से पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी के जो हमने चरण कमल बनाए थे उन पर ये ध्यान रखना है जब हम बनाते हैं कि किसी का पैर ना उन पर पड़े, तो साइड साइड में बनाते हुए अपने घर की ओर उसे ले जाना है अंदर की ओर। तो इस तरह से पूजा करनी है, चौकी की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी की पूजा में हम माँ लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी माता की कहानी सुन सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। जैसे भी मतलब जो जिस विधि से करना चाहे वो कर सकते हैं। और उद्यापन वाले दिन हम क्या करेंगे, वैसे तो माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। आप खीर का लगा सकते हैं, हलवे का लगा सकते हैं। और ये व्रत जो है मीठा ही रखा जाता है। केवल जब हम इस व्रत को रखते हैं तो लक्ष्मी जी को जैसे हम खीर का भोग लगाते हैं, तो खीर का भोग लगा के उसे हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं और अगले दिन इस व्रत को खोला जाता है। और पूजा पाठ करने के बाद अगले दिन इस व्रत को खोला जाता है। और उद्यापन में भी हमें ऐसे ही करना है। हमें इसके लिए क्या है, 7 या 11 कन्याएं या जो सुहागन स्त्री हैं उनको उनको अपने घर में बुलाना है और उन लक्ष्मी की तरह ही लक्ष्मी के स्वरूप मानकर उनके में पूजा पाठ करने, जैसे हम कन्याओं का करते हैं। तो इस तरह से बुला के उन्हें श्रृंगार का सामान देना है, उन्हें भोजन कराना है, खीर खिलानी है। सबसे पहले तो हमें मीठा खिलाना है, उसके बाद हम चाहे तो नमकीन भोजन भी, खीर पूरी वगैरह भी उन्हें खिला सकते हैं, नमकीन भोजन भी बनाकर। और श्रृंगार का सामान दे, जिन्हें महिलाओं को या लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को घर पर बुलाए, उन्हें श्रृंगार का सामान दे, दान दक्षिणा दे। और मंदिर में भी जाकर जो है पंडित जी को दान दक्षिणा दे। और इस तरह से और गाय को भी भोजन करवाएं। अगर किसी कारणवश महिलाएं या स्त्रियां नहीं मिल पाती हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें 1 स्त्री या 2 स्त्री मिल गई या 1-2 कन्याएं मिल गई तो हम उनको जिमाकर बाकी का जो भोजन है माता रानी के आगे हमने भोग तो लगा ही दिया उद्यापन का, और बाकी हम गाय को खिला दें। गाय को हम इतनी 7 कन्याओं के या 7 मतलब महिलाओं के बराबर भोजन हम नहीं खिलाएंगे। हम उन्हें गाय के निमित्त 4 पूरी हलवा या जो भी बनाया खीर वो खिला दें, और बाकी हम हरी चारा जो है हरा घास खिला दें। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होगा अगर आप इस तरह से भी कर लेंगे। और मंदिर में जाकर आप पंडित को भी दान दक्षिणा दें, भोजन दें अगर आप संभव हो सके तो। और कई बार ऐसी समस्या आती है कि हम फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो वहाँ ना तो हमें गाय मिलती है और ना ही महिलाएं वगैरह कई बार नहीं हो पाती, तो हम ऐसा कर सकते हैं अपने घर में भोग लगा के। और माता लक्ष्मी का हम जैसे उद्यापन करते हैं उस दिन भी एक बात विशेष ध्यान रखनी है, हमारा व्रत ही रहेगा उद्यापन वाले दिन भी, और हम अगले दिन ही खोलेंगे। तो क्या है, माता लक्ष्मी को अपने घर में उद्यापन वाले दिन सारा आपको भोजन बनाना है, खीर वगैरह जैसे बनाते आए हैं। और चाहे तो जैसे ये पूरी वगैरह भी बना सकते हैं। और माता रानी का अच्छी तरह से भोग लगा के श्रृंगार का सामान भी ले आएँ। भले ही आपके घर में कोई स्त्री या कन्या जो है जीवने के लिए ना मिले तो भी श्रृंगार का सामान लाएं, माता रानी के समक्ष रखें, माता रानी से आशीर्वाद लें। और एक जो है एक महिला के नाम का श्रृंगार का सामान और वस्त्र आदि जो भी आप देना चाहे उद्यापन में वो मंदिर में दे आए। और बाकी जो है आप 2 जगह लाए सामान और 1 जगह लाकर आप माता के चरणों में रख दें और उसे आशीर्वाद स्वरूप अपने आप ग्रहण कर लें। तो इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि कई जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि या टाइम ना मिल पाने के कारण नहीं कर पाते, महिलाएं नहीं मिल पाती, कई बार कन्याएं वगैरह नहीं मिल पाती और गाय वगैरह भी नहीं मिल पाती, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करके बहुत ही ज़्यादा उद्यापन का आपको पूरा फल मिलेगा। बस माता रानी जो है भक्त के भाव को देखती है। और इस वीडियो में मैंने जितनी भी जानकारी थी